आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है और पहला क्लास में मैंने बहुत बेसिक बताया था और होमवर्क भी दिया था। शायद आप लोग होमवर्क कर लिए होंगे और उसका जो सॉल्यूशन था उसका मैंने भेज दिया था। आज दूसरा लेसन यानी 10B स्टार्ट करेंगे। RS अग्रवाल की बुक से ही है। 2 लेसन दिया गया है, 10A और 10B। और 10B कुछ हम क्वेश्चन आज बताएंगे और बताने के बाद फिर आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम 7-8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और भी क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है एन एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर। एलॉय मतलब क्या होता है? मिक्सर जिसको कहते हैं मिक्स किया हुआ। हिंदी में कहते हैं इसे मिश्रण। क्या क्या है? 32% कॉपर है, 40% जिंक है एंड द रेस्ट निकेल है, और जितना है इसके आगे निकेल है, रेस्ट निकेल है। फाइंड द ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन 1 kg ऑफ एलॉय। अब देखिए टोटल क्वांटिटी कितना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय कितना है? वन kg है। 1 kg इक्वल टू क्या होगा? 1000 ग्राम। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन इट कितना होगा? 40%, 32% है तो 32% ऑफ 1000 ग्राम कितना होगा? निकल गया। कॉपर कितना हुआ? कॉपर कितना हुआ? 320 ग्राम। उसी तरह से हम जिंक का निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ जिंक इन इट 40% ऑफ 1000 ग्राम। अब देखिए यहां पर टोटल क्वांटिटी कितना था? 1000 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितना निकला? 320 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ जिंक कितना है? निकला 400 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है निकेल, रेस्ट निकेल। क्या पूछा जा रहा है? निकेल पूछा जा रहा है। तो हम निकेल निकालेंगे। द क्वांटिटी ऑफ निकेल
तो क्वांटिटी ऑफ निकेल निकालेंगे तो इसमें 1000 ग्राम में ये दोनों को प्लस करके अब माइनस कर दीजिए। $400 प्लस 320 कितना हो गया बता सकते हैं? 280। ये इसका आंसर हुआ। समझिए फिर से। An alloy contains 32% copper, 40% zinc, and the rest nickel. Find the grams as the quantity each of the contents in 1 kg of alloy. alloy मतलब मिक्सचर में, मिश्रण में क्या क्या चीज है? कॉपर है, जिंक है और निकेल है। दो का परसेंटेज दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कॉपर का 32%, जिंक का 40% और उसमें आपसे पूछा जा रहा है इस क्वांटम में कितना निकेल है। तो निकेल कितना निकाल दिया हमने? 280 ग्राम। तो उतर ले। आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम मिस्टर नारायण, जो भी है नाम बोल सकते हैं, स्पेंड्स 30% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इफ द सेव्स 6300 6300 पर मंथ, व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम? समझिए क्वेश्चन। किसी का नाम है मिस्टर नारायण नाम है, आउट ऑफ इज टोटल मंथली इनकम, स्पेंड मंथली इनकम का जितना उसको मिलता है उसका 30% वह क्या कर देता है? खर्च करता है। क्या चीज में? हाउस रेंट में, घर के भाड़े में, घर भाड़ा में रेंट पर रहता है। 60% वह कर देता है घर के खर्च में, घरेलू खर्च में, और बचत है उसके पास। उतना करने के बावजूद भी लॉकडाउन में बचत कर लेता है, तो 6300 पर मंथ इतना वह बचत कर लेता है। तो व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम? उससे आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मंथली इनकम कितना है। ठीक है। सपोज हर टोटल मंथली इनकम कुछ मानिए इज 100 मान लेता है। ठीक है। अब देखिए, मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट, money spent on house rent हाउस रेंट में कितना है परसेंट? 30% है।
कितना परसेंट है? 30%। तो 100 का 30% कितना हुआ? 30 रुपीज। तो मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट हो गया 30%, मीन्स क्या हो गया? 30 रुपीज। कितना बचा? अब देखिए बैलेंस मनी कितना हुआ? 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। तो अब देखिए बुक से ही देख रहे हैं मनी स्पेंट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अब इसका क्या करता है? सिक्सटी परसेंट है एंड 60%। तो अब रेस्ट बचा कितना है? 70। और 70 का कितना परसेंट निकाल दीजिए? 60%। 42 रुपीज। ठीक है। अब सेविंग कितना हो गया? 70 माइनस 42 इक्वल टू 28। ठीक है। इफ शी सेव्स 28 एंड देन द मंथली इनकम कितना है? अब देखिए 28 सेव करता है कितना? 28 जब उसकी मंथली इनकम कितना है? जब उसकी मंथली इनकम कितना है? 100। जब उसकी मंथली इनकम कितना है? 6300। तब सेव कितना होगा? हटाइए। ठीक। डाउन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है रुपए
secures 495 marks out of 750. रुपेश एक स्टूडेंट है, वह 495 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 750, यानी टोटल मार्क्स एग्जाम का जो है वह 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, यानी फाइनल एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, और उसका कितना परसेंटेज मार्क्स हुआ। तो मार्क्स आर ऑब्टेन्ड कितना है 495, ठीक है। टोटल मार्क्स इन एन एनुअल एग्जामिनेशन कितना है 750। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100 बाय टोटल मार्क्स, कितना हो गया 495 इंटू 100, 750 काटे 66%। नोट डाउन करें। आगे देखें, द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज ₹15,625, 15,625 इफ गेट इंक्रीज ऑफ 12%, और उसका इंक्रीज कर जाता है 12%। फाइंड द न्यू सैलरी, उसका न्यू सैलरी कितना है। तो मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट का कितना है, कितना है ₹15,625। अब इंक्रीज कितना करता है, %12। अब इंक्रीज कितना हो गया 15,625 इंटू 12/100 कटाई इतना। अब क्या हो गया, फाइंड द न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितना हो गया
पहले इतना पा रहा था, इतना हो गया। आगे क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। The excise duty on a certain item has been reduced to 760 from 950, यानी ₹600 से 760 from 950. Find the reduction percentage in the excise duty on the item. ये दोनों में माइनस कर दीजिए, उतना नहीं, ये दोनों में क्या कीजिए, तो कितना रिडक्शन हो गया, 950 माइनस 760, 190, रिडक्शन तो यही होगा। अब देखिए, फाइंड द रिडक्शन परसेंटेज एक्साइज ड्यूटी इन आइटम, कितना हुआ, तो अब देखिए 95, तो एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन हैज बीन रिडक्ट टू ₹760 फ्रॉम 950, अरे 950 से था तो वह हो गया 760, माइनस करके देख लीजिए। आप परसेंटेज में निकालिएगा, क्या होगा, 190 इंटू 100/950, यानी 20%। उतारा, शॉर्ट में बताते जाते हैं। उसी तरह से है, 96% ऑफ ए कॉस्ट टीवी इज ₹10,464, व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, तो इसमें भी लेट द कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, x into 96% इज इक्वल टू कितना है, 10464, वन 10464 है। अब इसका सॉल्व कर लीजिएगा,
सी को घटा दीजिए, 436 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10900। देखिए यहाँ पर 70% ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, नहीं सीखे। 70% of a student in a school are boys and the number of the girls is 504. Find the number of the boys in the school. आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो 70% बॉयज है और गर्ल्स है। तो बॉयज है 70%, तो गर्ल्स कितना हो गया 30%। तो लेट द नंबर बी गर्ल, लेट द नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट क्या हो गया x, तो शॉर्ट में x इंटू 30% इज इक्वल टू क्या है 504। सॉल्व कर लीजिए, वन 1680 हो जाएगा। अब ये हो गया टोटल नंबर, बॉयज कितना है, सॉरी गर्ल्स कितना है इतना, तो बॉयज कितना होगा, तो 1680 माइनस 504 इज इक्वल टू आंसर 1176 हो गया। अब देखिए लास्ट नंबर है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स is required a pass a test, a student gets 123 marks and is the declared failing by 39 marks. Find the maximum marks. तो पास मार्क्स कितना हो जाएगा, let the maximum marks be x, let the तो पास मार्क्स कितना है कितना हो गया 123 प्लस 39 163 2। अब देखिए यहां दिया गया है 36%, बोलाता है कितना है 36%, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 36% ऑफ x इक्वल टू 162 9 बार में कटेगा